अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं तैयार हूँ मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ। मेरा नाम अमित कुमार, जो आपके लिए रोजाना की तरह आज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के गेम में फिजिक्स के प्रकाश लेसन 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दूसरी बात है, आज की जो हमारी प्रश्न होगी वो 2 लैंग्वेज में होगी, एक इंग्लिश एक हिंदी। तो चलते हैं अपनी सेशन की ओर। और आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न इस प्रकार। पहला प्रश्न संख्या 1। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी जो सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन ए परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पे, ऑप्शन बी परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पे, ऑप्शन सी विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पे, ऑप्शन डी अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पे। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पे होती है ऐसा। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे इस प्रकार प्रश्न संख्या 2। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित कारणों से ऐसा प्रतिभाषित होता है। ऑप्शन ए प्रकाश का परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का विसर्जन। चलते हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे इस प्रकार रहा। प्रश्न संख्या 3। पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों का अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटन पर, ऑप्शन बी व्यतिकरण परिघटना पर, ऑप्शन सी विवर्तन परिघटना पर, ऑप्शन डी ध्रुवन परिघटना पर। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। ऑप्शन
इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, ऑन द फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमिनन। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी परावर्तन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए अपवर्तन, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 5, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य की प्रकाश। ऑप्शन ए वायुमंडल में वर्षा बूंदे पे गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, ऑप्शन बी वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने के परावर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है, ऑप्शन सी वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है, ऑप्शन डी दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए इस प्रश्न को आपको मिलता है हल करने के लिए 10 सेकंड। स्टॉप, आपके समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 6, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 5। ये आरआरबी की 2000 में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए 7 कलर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 7, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी पराकीर्णन, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 8, संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी समग्र आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, समग्र आंतरिक परावर्तन। ठीक, चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें 1, कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टता नहीं देख सकता है। दूसरा, कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु का स्पष्टता नहीं देख सकता है। तीसरा, आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है। चौथा, आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 and 4, ऑप्शन सी 1 and 4, ऑप्शन डी 2 and 3। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी 2 और 3। कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु का स्पष्टता नहीं देख सकता है। तीसरा, आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार प्रश्न संख्या 10, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? ऑप्शन ए, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है। ऑप्शन बी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। ऑप्शन सी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं। ऑप्शन डी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस उत्तल होते हैं। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों की 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और दूसरा एक नेत्रक। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार प्रश्न संख्या 11, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए, अपवर्तन, ऑप्शन बी, परावर्तन, ऑप्शन सी, पराकिरणन, ऑप्शन डी, विक्षेपण। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी, पराकिरणन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटरिंग। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार प्रश्न संख्या 12, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, ऑप्शन ए, तरंगदैर्घ्य समान बनी रहती है। ऑप्शन बी, आवृत्ति समान बनी रहती है। ऑप्शन सी, आवृत्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन डी, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी, आवृत्ति समान बनी रहती है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की और। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार प्रश्न संख्या 13, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि ऑप्शन ए, नीले प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है।
ऑप्शन सी नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है। ऑप्शन डी लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपकी समय समाप्त। और इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए नीले प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूल कण, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी धूलकण। प्रकाश, वातावरण में प्रकाश का जो विसरण होता है वह धूलकण के कारण से होता है। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वो बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए अभिसारी लेंस का, ऑप्शन बी अपसारी लेंस, ऑप्शन सी समतल अपसारी लेंस, ऑप्शन डी समतल अपसारी लेंस। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी अपसारी लेंस। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 16, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। ऑप्शन ए हल्का पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी काला। चलिए बताइए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी काला। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 17, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए खून का रंग लाल है, ऑप्शन बी प्राणी मतलब जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं, ऑप्शन सी लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, ऑप्शन डी लाल खतरे का प्रतीक है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। एनिमल्स कैन रिकॉग्नाइज रेड कलर। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 18, चलिए प्रश्न संख्या 18, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए अधिक गहराई के कारण, ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के परिक्रमण के कारण, ऑप्शन सी जल के नीले रंग के कारण, ऑप्शन डी जल की ऊपरी सतह के कारण। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकर्णन। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 19, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी, प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी, प्रकाश का परिक्षेपण, ऑप्शन डी, प्रकाश के परिकिरणन। चलिए, इस प्रश्न को आपको हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी, प्रकाश के परिकर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। चलते हैं अपने अगली प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न अपनी गेम का अंतिम प्रश्न है। चलिए, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? What color deflection is more in the rainbow? What color deflection is more in the rainbow? ऑप्शन ए पर्पल, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी ब्लू। चलिए, इस प्रश्न को आपको हल करने के लिए मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए, बैगनी। थैंक यू। अगर हमारी सेशन अच्छा लगे हो तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हमारी चैनल की नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन दे दे। टेक केयर, बाय बाय।